2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी उथल पुथल अभी की है भारतीय जनता पार्टी ने, इतनी तो शायद किसी राजनीतिक पार्टी ने ना सोची होगी, करना तो दूर की बात है। अब बात करते कि जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो महाविकास आघाड़ी ने जीत लिया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तोड़ भी दी और खुद बना भी ली और दो पार्टियों के ज्यादातर विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी जोड़ लिया। अब आपको बता दें कि जिस तरह से शिवसेना की सरकार को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसके बाद एनसीपी के शरद पवार देखते रह गए और भतीजे अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया और महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इससे आप समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ कर सकती है। और नितिन गडकरी ने पिछले दिनों कहा भी था, आपने सुना होगा, कि यह सब तो नॉर्मल है, राजनीति के लिए करना पड़ता है। तो अब आप समझिए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे उसके नतीजे महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के और शिवसेना के नेताओं को तो तोड़ लिया, तो क्या वोटरों को भी तोड़ पाएगी भाजपा? दोस्तों, एक सर्वे आया है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में अनुमान लगाया जा रहा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान होगा शायद ही किसी राज्य से हो। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी अलायंस के दो दलों में कुछ महीने पहले फूट पड़ गई थी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की एमवीएम गठबंधन में दरार पड़ने से शिवसेना और एनसीपी के दो गुट बन गए। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया, जिसमें दावा किया गया कि एमवीए को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर की ओर से सर्वे एनसीपी से अजीत पवार के जाने के बाद किया गया है, जिससे ये तो तय है कि इससे ना अजीत पवार का कुछ लेना देना है, ना ही शिवसेना वाले एकनाथ शिंदे का। तो आपको बता दें कि अजीत पवार शरद पवार से अलग होने के बाद शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके यह आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, हमारा उद्देश्य है सभी क्षेत्रों पर भाजपा को उखाड़ फेंकना है। नाना पटोले ने सर्वे को लेकर कहा कि इससे यह मालूम होता है कि महाराष्ट्र में भाजपा विरोधी माहौल है और एमवीए 40 से 45 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, हमने उस लक्ष्य के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों से हाथ मिलाएंगे। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को एमपीसी कोर कमेटी के सामने रखा गया, जिसमें आगे की रणनीति और इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक पर भी चर्चा हुई। हाल में हुए पवार गुटों की गुप्त बैठक के बारे में पूछे गए टाइम्स ऑफ इंडिया के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दो दलों के नेता इस पर अपना निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग हमारे साथ गठबंधन करेंगे वे हमारे साथ रहेंगे, जो लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। हम कांग्रेस के रूप में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। पटोले ने आगे कहा कि इंडिया की बैठक खत्म हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में पद यात्रा करेगी, जिसमें लोगों को मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के बारे में मनाया जाएगा। बता दें कि 26 दलों वाला इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है, जिसकी मेजबानी शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी करेगी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा फेरबदल हो सकता है महाराष्ट्र में, जिस तरह का कांग्रेस का इंटरनल सर्वे आया है, जिसमें 48 में से 40 से 45 सीटें
महाविकास आघाड़ी को मिलती नजर आ रही है, वो भी लोकसभा चुनाव में, जो कि भारतीय जनता पार्टी को यह सर्वे हजम नहीं होगा। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।